हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉन्टेड ब्लैक स्टोरीज में। 25 वर्षीय अनुज अपने उस फ्लैट में पहली बार आया जो उसे उसकी कंपनी ने सुविधा के रूप में दिया था। वास्तव में अनुज की नई नई नौकरी लगी थी। वह हरियाणा में अपना परिवार छोड़कर शिमला में आ गया था। साल भर से नौकरी की तलाश में भटक रहे अनुज को अच्छी नौकरी मिलते ही उसका उदास जीवन खुशियों से खेलने लगा था। कंपनी ने सुविधा के रूप में उसे जो फ्लैट दिया था, उस फ्लैट में प्रवेश करते ही अनुज के होठों से अनायास ही निकला था, वाओ, मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लैट। वह भीतरी दरों, दीवार तथा फ्लैट में मौजूद हर एक सामान को देखने के बाद बहुत प्रसन्न हुआ। उसके चेहरे पर नौकरी मिल जाने की सुनहरी चमक तो पहले से ही थी, मगर अब कंपनी की ओर से रहने की सुख सुविधा देखने के बाद उसका चेहरा खुशी से खिल गया था। अपने जरूरी सामान से भरा बैग उसने कंधे से उतार कर नीचे फर्श पर छोड़ा तथा लंबे डग भरकर सामने पड़े सोफे पर जा बैठा। सोफे पर बैठते ही उसने सुकून महसूस करने जैसा अंदाज में आंखों को बंद करते हुए हल्के से गहरी सांस छोड़ी। फिर चंद लम्हों बाद अनुज फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर प्रसन्नता मुद्रा में गुनगुनाते हुए बढ़ा। इतना ही नहीं, उसके थिरकते कदम उसकी गुनगुनाहट पर खुशी का इजहार स्पष्ट कर रहे थे। झूमता थिरकता बाथरूम में पहुंच गया। बाथरूम में भीतर पहुंच अनुज ने सामने लगे आईने पर नजर डाली और एक शानदार स्टाइल में वह स्वयं को देखकर मुस्कुराया। फिर जल्द ही वह स्नान की तैयारी के साथ अपने काम में जुट गया। स्नान से निपटने के बाद उसने दोबारा खुद को आईनों में देखने के लिए नजर उठाई तो चौंक गया। एकाएक उसके चेहरे से उलझन प्रकट हुई। आंखों में प्रकाश उभरा, क्योंकि इस बार आईना देखते हुए अनुज ने देखा कि एक साथ कई दरारें आईने पर पड़ी हुई हैं। आईने पर पड़ी दरारें कुछ इस प्रकार थी मानो किसी ने आईने के बीचों बीच जोर से पत्थर मारकर उसे चटकाया हो, मगर अनुज ने कोई ऐसी आवाज नहीं सुनी थी जिससे वह यह अनुमान लगा सके कि आईना पत्थर मारने पर ही चटका है। कुछ देर पूर्व उसने आईने को अपनी सही रूप में देखा था, मगर अब आईना बुरी तरह दरारों से भरा उसकी आंखों के सामने था। अनुज समझ नहीं पाया था कि आखिर आईने में दरारें पड़ी किस प्रकार। वह लगातार सोच रहा था कि आखिर इस बीच ऐसा क्या हुआ जिसके कारणवश आईने में दरारें पड़ गई। लाख सोचने के बाद भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया, तो वह इसी उलझन में फंसा रहकर बाथरूम से बाहर निकल आया। रात 11 बजे अनुज अपने बेड पर लेटा एक हॉरर स्टोरी पढ़ रहा था। उसके फ्लैट में गहरी खामोशी छाई थी। एकांत में वह पूरे आनंद के साथ हॉरर स्टोरी का आनंद उठा रहा था। स्टोरी पढ़ते पढ़ते उसे काफी रात बीत गई थी। उसने सो जाने के इरादे से सामने वाली वॉल क्लॉक की तरफ दृष्टि उठाई, क्योंकि सुबह 6 बजे उसे अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए उठना था। अनुज ने जैसे ही वॉल क्लॉक की ओर देखा, उस समय दीवार पर लगी घड़ी अपनी मजबूती छोड़ते हुए नीचे फर्श पर गिरी। उनकी आवाज के साथ घड़ी का शीशा टूट गया। अनुज तुरंत बेड से उठा और उसने आगे बढ़कर घड़ी उठाई। वॉल क्लॉक पूरी तरह खराब हो चुकी थी। जैसे तैसे उसने फर्श पर बिखरा घड़ी का कांच समेट कर डस्टबिन में डाला और वापस अपने शयन कक्ष में आ गया। जब वह वापस अपने शयन कक्ष में आया, उसने देखा कि सारे कपड़े फर्श पर फैले पड़े थे। यह देख वो पूरी तरह से चौंक गया। उसने झट अनुमान लगा लिया कि अवश्य ही कोई उसके फ्लैट में घुस आया है, कोई चोर।
अपने फ्लैट में किसी चोर के घुस आने का अनुमान करते हुए उसने घुर्राहट भरे स्वर में पुकारा, कौन है यहाँ? साथ ही वह पूरी वीरता के साथ चोर का मुकाबला करने के लिए खड़ा रहा। जवाब के रूप में कुछ कदमों की गूंज उसे सुनी। यह समझते अनुज को अधिक समय न लगा कि कोई व्यक्ति उसके फ्लैट से भाग निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फ्लैट में गूंज रहे कदमों की आवाजें फ्लैट के बाहर की ओर जाती सुनाई दे रही थी। अधिक कदमों के साथ अनुज उसी तरफ बढ़ा जहां उसे कदमों के गूंजने की आवाजें होने का अंदेशा हो रहा था। वह फुर्तीले कदमों के साथ आगे पहुंचा तो उसने देखा कि फ्लैट का डोर खुला हुआ है। दरवाजा खुला जानकर अनुज को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह तो दरवाजा लॉक करके सोने की तैयारी के साथ बेड पर बैठ गया था। मगर अब दरवाजा खुला देखने के बाद वह आश्चर्यचकित था। दरवाजा कैसे खुला या किसने खोला? इन प्रश्नों के उत्तर सोचने का समय नहीं था उसके पास। दिमाग में सावन की घटा की तरह घुमंड उठे प्रश्नों को ज्यों का त्यों वह अपने दिमाग में छोड़े रखकर फुर्ती से आगे बढ़ा। फ्लैट से निकल अनुज ने बाहर की ओर नजरें दौड़ाई, परंतु बाहर उसे कोई नजर न आया। साथ ही वातावरण की शांति को महसूस करते हुए ऐसा तनिक भी आभास न होता था कुछ देर पूर्व वहां कोई आया गया भी है। हर तरफ गहरी खामोशी पैर सारे सोती महसूस हो रही थी। अनुज उलझन भरे भाव चेहरे से व्यक्त करता वापस अपने फ्लैट में चला आया, मगर फ्लैट का दरवाजा खुला जानने के बाद उसके मन में करौंद उठे प्रश्न बराबर जोर मार रहे थे। वो अभी तक थमे नहीं थे, तूफानी रफ्तार के साथ अपनी स्वानगी में आकर बराबर अनुज को चिंतित कर रहे थे। धीमे धीमे कदमों के साथ अपने बाथरूम की ओर बढ़ रहे अनुज ने मन ही मन कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि दरवाजा मुझसे ही खुला रह गया हो। मन में ऐसा कहते हुए अनुज सोचपूर्व मुद्रा अपनाए एक स्थान पर ठिठक गया था। फिर अगले ही क्षण अनुज के मस्तिष्क ने उससे पूछा, पर वे कदमों की आवाजें कैसी थी जो अभी अभी सुनी गई? फिर अगले ही पल सकता है रात के इस खामोश माहौल में उसके कान बजे होंगे, क्योंकि बिखरे कपड़े को देखकर उसने सोचा था कि शायद उसके फ्लैट में कोई चोर घुस आया है। तो इसी विचार के रहते उसे खामखा ऐसा लगा होगा कि कोई चोरी छिपे उसके फ्लैट से निकल कर गया है। मन मस्तिष्क में उभरे सारे सवाल और जवाबों को उसने वहीं खत्म कर अपने फ्लैट का दरवाजा बंद किया और लाइट ऑफ करके बेड पर आ गया। आधी रात बीत चुकी थी। फ्लैट में अजीब सी गंध फैल जाने के कारण अनुज की आँख खुल गई। बेड से उठकर उसने सारी लाइटें ऑन की तथा इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए जानने का प्रयास करने लगा कि गंध कहाँ से और तथा क्यों आ रही है। इस तलाश में वह फ्लैट का चप्पा चप्पा छान मारकर अंत में स्नान घर की ओर बढ़ा। जब वह स्नान घर में पहुंचा तो बुरी तरह शॉक रह गया। उसकी आंखों में ही नहीं बल्कि चेहरे पर भी खौफ के सीमित भाव उत्पन्न हो गए थे। अपने स्थान पर खड़ा पत्थर की मूर्ति बन गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, किंतु दिमाग सन्नाटे में आकर साएं साएं करने लगा था, क्योंकि स्नान घर के बीचों बीच खून में सनी एक लड़की की लाश पड़ी थी। लाश का जिस्म सही सलामत था, मगर उसका चेहरा खून से पूरी तरह सना हुआ था। लाश को देखते हुए इस बात का भली प्रकार आभास होता था कि उसके सर पर
वार करके ही उसकी हत्या की गई है। लाश के चेहरे पर छाया खून की सूखी पपड़ी बन गई थी। उससे यह अनुमान लगाया जा सकता था कि उसकी हत्या हुए बहुत वक्त बीत चुका है। लाश को अपने बाथरूम में देखते हुए भयभीत अनुज की समझ में तनिक भी न आया कि यह लाश किस प्रकार उसके स्नान घर में आ गई। अनुज का तो जैसे पूरा दिमाग ही खराब हो चुका था। उसकी समझ में कुछ भी न आ रहा था। कुछ देर के बाद मानो वह गहरी गफलत में जागा तो उसे ख्याल आया कि वह फौरन इस घटना के बारे में पुलिस को बताए। मन में यह विचार आते ही वह वापस अपने शयन कक्ष में पलट गया। बेड पर रखा उसने अपना मोबाइल उठाया और झट पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाना शुरू किया। इससे पहले कि वह पूरा नंबर डायल कर पाता, किसी ने मधुर स्वर में उसे पुकारा। इस मधुर स्वर को सुनते ही वह तत्काल पीछे पलट गया। पलटकर उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने वही लड़की खड़ी थी। इसे एक लाश के रूप में देखते हुए वह अपने बाथरूम में छोड़कर आया था। लड़की अपने उसी रूप में थी जिसमें अनुज ने उसे बाथरूम में देखा था। उसे देखकर अनुज बुरी तरह डर गया। सब कुछ भूलकर उसने लड़की से भयभीत स्वर में पूछा, कौन हो तुम? वह युवती चेहरे से बड़े ही खौफनाक भाव व्यक्त करते हुए बोली, मैं एक लाश हूँ, वही लाश जिसे अभी कुछ देर पहले तुमने अपने बाथरूम में देखा था। मैं भी जानता हूँ, अनुज कंपित स्वर में बोला, मगर तुम जिंदा कैसे हो गई? तुम्हें लाश बनाने के लिए। यह युवती का स्वर आतंकित था। अनुज को अब यह समझने में वक्त ना लगा कि उसके सामने खड़ी जिंदा लाश वास्तव में भूत है। अनुज संभर कर बोला, मगर तुम मुझे क्यों लाश बनाना चाहती हो? आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुम इस फ्लैट में आकर ठहरे हो। मैंने तुम्हें इस फ्लैट से निकल जाने के लिए कई इशारे दिए। पहले तुम्हारे स्नान घर के आईने में दरारें डाली, फिर तुम्हारी वाल क्लॉक को तोड़ दिया, फिर उसके बाद तुम्हारे कपड़े से भरा बैग खाली कर तुम्हारे कपड़े निकाल कर फेंक दिए, फिर तुम्हारे फ्लैट का दरवाजा खोल दिया ताकि तुम पेश आई इन छोटी छोटी घटनाओं से डरकर भाग जाओ। मगर तुम बहुत निडर निकले, इसलिए अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ सकती। मगर तुम मुझे इस फ्लैट से क्यों निकालना चाहती हो? क्योंकि इस फ्लैट में 2 आदमियों ने मिलकर मुझे मार डाला था। उसी दिन से मैं इस फ्लैट में रहती हूँ। पर ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हुआ? उन दोनों आदमियों ने तुम्हारा मर्डर क्यों किया? अनुज ने पूछा। क्योंकि वो दोनों मुझे उठा लाए थे। इस फ्लैट में लाकर उन्होंने मेरा बलात्कार किया था, फिर उसके बाद मेरा कत्ल कर दिया था। तब से उनकी प्रतीक्षा में मैं यहाँ रहती हूँ। एक दिन वह दोनों यहाँ जरूर आएंगे और मैं उन्हें अपने हाथों से खत्म कर दूंगी। इसके लिए इस फ्लैट का खाली रहना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो मैं यह फ्लैट छोड़कर अभी चला जाता हूँ, अनुज ने पूर्ववत स्वर में कहा। नहीं, वह आदेशात्मक स्वर में बोली, अब इस फ्लैट से तुम्हारी लाश ही जाएगी, क्योंकि तुम मेरी हकीकत जान गए हो। लिहाजा तुम्हें जिंदा छोड़कर मैं जमाने के लिए चर्चा का विषय नहीं बनना चाहती, वरना मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। मुझ पर भरोसा करो, अनुज पीछे हटता हुआ बोला। मैं तुम्हारे राज ही रखूंगा। मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं बताऊंगा। मेरा यकीन मानो, मुझे जाने दो। अनुज गिड़गिड़ाने लगा। तुम जिंदा यहाँ से नहीं लौट सकते, युवती ने कहा। मुझे जाने दो। कहते हुए अनुज इस हद तक पीछे हटा
कि अब और पीछे नहीं जा सकता था, यानी उसकी कमर दीवार से सट गई थी। लड़की डरावना भाव चेहरे पर लिए उसकी ओर कदम बढ़ाने लगी। अनुज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखों के सामने उसे अपनी मौत नाचती नजर आने लगी। अपने बचाव का उसके पास कोई रास्ता तो रह ही नहीं गया था। किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहता था, मगर उसके ना चाहने पर भी उसकी मौत निरंतर उसकी ओर बढ़ रही थी। अनुज हर पल इस सोच में था कि किसी सूरत में कोई बचाव का रास्ता सामने आ जाए तो तत्काल स्वयं को इस बेवक्त की मौत से बचा ले। लेकिन उसके सामने सिवाय उसकी मौत के कुछ भी न था। मौत हर क्षण उसे अपनी आगोश में भर लेने के इरादे से उससे निकटता बढ़ रही थी। जब वह जिंदा हुई लाश उसके केवल 4 कदम के फासले पर रह गई तो अचानक अनुज का स्वर उभरा। वह बोला, ठहर जाओ, मैं मरने से पहले अपने मुंह में गंगा जल की कुछ बूंदें डालना चाहता हूँ। वह युवती ठहर गई, बोली, ठीक है। तभी अनुज गंगा जल लेने आगे बढ़ा। वह गंगा जल लेकर वापस युवती के पास चला आया। वहां आते ही अनुज ने सारा गंगा जल उस लड़की पर उड़ेल दिया जो मरकर भी जीवित थी। गंगा जल उस पर गिरते ही उसमें आग लग गई। वह प्रेत आत्मा चीखती चिल्लाती रही। आग उसमें चारों तरफ से लगी थी। अनुज इस दृश्य को देखता रहा। जल्द ही वह जिंदा हुई लाश जलकर राख हो गई। शरीर भस्म होते ही उसकी आत्मा रोशनी बनकर खिड़की से निकली